जी आप क्या मैं आपका नाम बता सकता हूँ? मेरा नाम महेश कुमार है। महेश कुमार जी। जोर से बोल दे। जी तो ये हैं यहाँ के एक तरीके से हम बोल सकते हैं यहाँ के होस्ट या फिर गेस्ट या फिर ओनर, जो यहाँ का पूरा केयर करते हैं और जितने भी ब्लाइंड पीपल यहाँ पढ़ते हैं उनकी सारे केयर टेकर यही है मिस्टर महेश कुमार सर। तो आप ज़रा ये बताना चाहिए कि जैसे लोग कहते हैं कि ब्लाइंड होने के बाद हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, लेकिन तो भी मैंने जो यहाँ के लोगों को देखा है वो लोग बिल्कुल ऐसा लगता है देखे कि उनकी आँखें नहीं हैं, तो वो लोग इस काम को कैसे करते हैं? देखिए उनको सिखाया जाता है, जी किस तरह से सिखाते हैं आपने? आत्मनिर्भर बनाया जाता है। पहले तो हमें ये निर्णय संकल्प लेना पड़ता है कि इस बच्चे का जब एडमिशन कर रहे हैं तो इसको आत्मनिर्भर बनाना है। दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि इनको दिखता नहीं तो कैसे कर लेते हैं। जी वही इनको इनके बाहर की आंखें नहीं तो आंतरिक मन की आंखें तो हैं। बहुत बढ़िया बात कही उन्होंने कि बाहर की आंखें नहीं है तो मन की आंखें तो है, मन की आंखों से सबको देखा जाता है। बिल्कुल, वहाँ से आपको ये हर प्रकार की, मान लीजिए आँख कान नाक, आदमी के 3 होते हैं जी। अब 3 में से मान लीजिए ब्लाइंड को अक्सर आपने देखा होगा कि आँख से दिखाई जो उन्हें पड़ता, परंतु कान से वो सुनकर सब अनुभव लगा लेते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। वो बात तो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर शायद 2 तरीके के लोग होंगे, जो पहले से ही अंधे हैं, मतलब जो जब से पैदा हुए तब से अंधे हैं, हाँ, और कुछ ऐसे होंगे जन्मांध भी है, बीच में भी है। तो उन दोनों में तो बहुत फर्क पड़ता होगा। जो पहले से अंधे हैं उनको तो किसी चीज़ का कुछ भी पता नहीं है। हाँ, जो बिल्कुल टोटली जन्मांध है उनको तो क्या मालूम बेचारों को, पेट से ही आए हों। और जो बाद में हुए हैं उनको कुछ बारी याद है। अच्छा। जैसे कोई बच्चा BA फाइनल करने के बाद ब्लाइंड हुआ, या कोई बच्चा 9th करने के बाद ब्लाइंड हुआ, तो उनको तो सब मालूम है। बहुत बढ़िया। अच्छा तो फिर जो बाद में जो अंधे होंगे और वो लोग जो यहाँ पर आए उनको कुछ मुश्किल हुई है यहाँ पर आकर सीखने में? नहीं, जरा सा, हालांकि उनको मुश्किल नहीं हुई है, वो जल्दी पकड़ लेते हैं इस बात को। जो ब्रेल पढ़ाई लिखाई है यहाँ की ब्लाइंडों की, वो जल्दी पकड़ लेते हैं क्योंकि उनको ज्ञान होता है काफ़ी पढ़ाई लिखाई का। सिर्फ यही ब्रेल लिपि तो सीखनी उन्हें, इसलिए वो जल्दी पकड़ कर लेते हैं। अच्छा, और जो जन्म से अंधे उन लोगों जो जन्म से उनको तो थोड़ी दिक्कत मिलती है। अच्छा, बहुत बहुत बढ़िया। और कुछ आप यहाँ के बारे में कुछ हमें बताना चाहेंगे? कब से आप यहाँ काम कर रहे हैं? मैं 1998 से हूँ। 1998 से? हाँ। और यहाँ पे 45 बच्चे हैं। 45 बच्चे, यानी 7 अध्यापक हैं, 10 कार्यकर्ता हैं। ये सामने बैठे हैं, ये विद्यालय के सुपरवाइजर हैं। जी हाँ जी। मैं आपका नाम पूछ सकता हूँ? केदार सिंह। केदार सिंह। तो फिर जो यहाँ के बच्चों को फिर आप गेम्स भी कराते हाँ, होंगे, गेम्स बाकी भी चीज़ सिखाते कराते हैं। होंगे? हाँ, क्रिकेट है, कबड्डी है, रस्साकच्ची है, शतरंज है, ताश है। जैसे मैं बोल सकता हूँ जो गेम्स हम लोग सीखते हैं उसमें मोस्टली हमें आँख की, कान की और दिमाग की तीनों चीज़ की जरूरत पड़ती है। हाँ, है ना? लेकिन यहाँ पर फिर लोगों को आप कैसे सिखाते हैं? इनको आँख की जरूरत नहीं मान लीजिए पड़ती है तो दिमाग की और कान की जरूरत तो है ही है। नहीं तो भी तो उसमें बहुत मेहनत और दूसरी बात, होती है। जब सिखाने पर आदमी लग जाता है इस लगन से तो कोई मेहनत नहीं। अच्छा तो फिर कभी आपको ऐसी कोई परेशानी हुई है कि 3-4 बच्चे आपके पास आए हैं सीखने के लिए, तो उन्हें सीखने में प्रॉब्लम पड़ रही हो, तो आपने उनको और मेहनत करके सिखाया तो भी उन्हें प्रॉब्लम पड़ रही हो सीखने में? नहीं, कुछ बच्चे तो ऐसे हैं मेंटली जो नहीं सीख पाते हैं और सिखाने में बहुत ही दिक्कत आती है। मान लीजिए एक क्लास में 60-70 बच्चे हैं, तो ये है नहीं कि सब बच्चे एक ही कैटेगरी के हों, सब अलग अलग कैटेगरी के होंगे। आपके आंख वालों को भी देखिए, सभी बच्चे होशियार नहीं होंगे। ये बात तो बिल्कुल सही है। तो वही हाल है यहाँ पे। ठीक है सर, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। ओके सर, धन्यवाद।